नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार न्यूज़ 18 की महा कवरेज जारी है और हमारे साथ प्रिया जी हैं जो कि लगातार योग को लेकर के लोगों को जागरूक करती हैं और खुद भी कई विधाओं में पारंगत हैं। जो तमाम योग के आसन होते हैं उनको बखूबी जानती हैं और लगातार योग को लेकर के अलग अलग फोरम पर अलग अलग जगहों पर योग को सिखाने का भी काम करती हैं। उनसे भी हम तमाम चीज़ों को समझेंगे ताकि आप ये जान पाएं कि आप घर में बैठ करके कैसे प्रिया जी की मदद से योग कर सकते हैं और योग को सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज लोग योग कर रहे हैं। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें फिलहाल दिखा दें। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज, जगन्नाथपुरी और मैसूर की। प्रयागराज में हजारों लोगों ने संगम किनारे योग किया है। वहीं पुरी में सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को योग के लिए जागरूक करने की कोशिश की है। उधर मैसूर में हजारों लोगों ने प्राचीन राजमहल के पास योग किया। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, प्रयागराज की तस्वीरें, जगन्नाथपुरी की तस्वीरें और मैसूर की तस्वीरें, कि किस तरीके से लोग वहां पर योग को प्रोत्साहित करते हुए, योग को बढ़ावा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर हम देखें कि किसी भी एक मिशन के साथ या किसी भी अगर दिन के साथ लोग जुड़ते हैं तो उसका संदेश दूर तक जाता है। और भारत को ही, क्योंकि इसका क्रेडिट भी है कि भारत ने योग की जो असली महत्ता है, असली पहचान है, उसको दिलाने की कोशिश की। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक दिवस के रूप में भारत की कोशिशों का परिणाम ये हुआ कि आज हम दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम हमारे अलग अलग जगहों पे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हरिद्वार भी आपको लेकर चलेंगे, ऋषिकेश की तस्वीरें भी दिखाएंगे, मैसूर का हाल भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिया हमारे साथ स्टूडियो में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि योग की सारी जो आसन होते हैं, किस तरीके से योग किया जाना चाहिए, कौन कौन से योग के आसन होते हैं, इन सारी चीज़ों को प्रिया आप हमारे दर्शकों के लिए ज़रा बताइए। क्योंकि जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं वो समझना चाहते हैं कि कैसे और कौन से आसन के ज़रिए वो अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, कैसे एक हेल्दी लाइफ वो जी सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा जो दिनचर्या हो गया है आजकल का, जिसमें हम लोग 9 से 6 की नौकरी में लगे हुए हैं, दिन भर हम चेयर पर बैठे रहते हैं, तो इसमें हमारे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अक्सर आप लोगों को देखेंगे जिनको पीठ दर्द से वो जूझ रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरत है कि हम अपने बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छी रखें ताकि हमें बैक पेन से राहत भी मिल सके और बैक पेन ना हो। उसके लिए मैं एक आसन बताऊंगी, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में हम अपने पंजों की सहायता से पीछे की तरफ मुड़ते हैं। तो हमारे हाथ में हमारा अंगूठा जो है वो कमर के पास रहेगा और चारों उंगलियां सामने की तरफ रहेंगी। और यहाँ से हम दोनों पाँव में दूरी बनाते हुए पैर एकदम सीधे, घुटने को नहीं मोड़ेंगे और पीछे की तरफ हम झुकेंगे। हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि हम अपने पीठ में तनाव ना दें। हम जितना बेंड कर सकते हैं हम उतने ही बेंड करने की कोशिश करें। अगर आपके पास चेयर है या दीवार के सहायता से भी आप झुक सकते हैं। तो इससे हमारे, आप देख सकते हैं, ये पूरे बैक में स्ट्रेच आता है, सामने स्ट्रेच आता है। तो इससे हमारे बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मेंटेन होती है और हमारे को बैक पेन से भी राहत देता है ये। सबसे बड़ी बात ये कि अगर बहुत सारे लोग जो है आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं, या फिर शुगर, डायबिटीज़ और इसको लेकर के हाइपरटेंशन, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तनाव हर किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। इसको लेकर के कई थ्योरीज और कई सोशल मीडिया पे तमाम तरह की चीज़ें भी चलती हैं। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों को लेकर के कैसे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि इन सब से छुटकारा मिले? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे मोटे चेंजेस ले आ सकते हैं, उन चेंजेस से ही हमें धीरे धीरे डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफस्टाइल में खान पान। हमें ये बहुत ज़रूरत है। सिर्फ योगा करने से ही हम स्वस्थ रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है।
हमें ज़रूरत है कि हम अपने खान पान में ध्यान दें, हम अच्छा खाना खाएं, हम साग सब्ज़ी खाएं, जिससे हमारे शरीर में ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, ज़्यादा विटामिन्स रहेंगे, तो हमारा शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ मॉल्स कल्चर जैसे नोएडा की अगर हम बात करें, लड़के लड़कियां जाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, डोसा, इडली, यही सब एक ट्रेंडीज बन गया है। तो ये हेल्थ कॉन्शियस होने की तरफ तो इशारा नहीं करता है? जी बिल्कुल, ये हेल्थ कॉन्शियस करने की तरफ, देखिए हर चीज़ अगर एक संतुलन में रहे तो बहुत अच्छा है, अति नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो मैं ये मानती हूँ, अगर मैं डाइट कर रही हूँ, डाइट क्या है, मैं सब कुछ छोड़ दूँ बाहर की दुनिया और सिर्फ अपना डाइट करते रहूँ, वो भी अति हो जाएगा। तो दूसरे फिर कहते हैं कि आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो। वैसे ही हम बाहर का जंक फूड जो खाते हैं वो भी अति में नहीं खाना चाहिए। आप हफ्ते में एक बार बाहर जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, लेकिन ज़्यादातर ध्यान दें कि हम एक्सरसाइज करते रहें, हम अच्छा खाना खाते रहें, ताकि हम स्वस्थ रहें। अच्छा, आप ज़रा बताइए, जो आसन की आप बात कर रही हैं, तो ज़रा 2-3 आसन जो हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ कि आज के दिन से वो अगर शुरुआत करना चाहें तो वो इन आसन की शुरुआत करें, और कौन कौन से ये आसन हैं। और बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं जिनकी एज अबव 60 है, और ज़ाहिर तौर पर उनको सारे आसन तो नहीं करने चाहिए क्योंकि एज के फैक्टर्स भी तमाम रहते हैं, तो उनको कौन से आप आसन सुझाएंगी? जी बिल्कुल, अगर हम शुरुआत करते हैं कि किनको आज से अगर योगा करना है और उनके लिए क्या आसन है, बहुत ही आसान उत्तान आसन, जिसमें हम सीधे रह के सामने की तरफ झुकने का प्रयास करते हैं। ये हमें ओबेसिटी से भी छुटकारा दिलाता है क्योंकि हमारे पेट में दबाव आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे घुटने ना मुड़े, हम सीधा घुटना रहते हुए जितना झुक सकते हैं हम उतने ही झुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, घुटना सीधा रखते हुए हम ज़मीन को छूने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा ज़मीन हम टच कर पा रहे हैं तो और हम कोशिश करेंगे हम और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं और हमारे नाक से हम घुटने को टच करें। इससे हमारे ओबेसिटी से छुटकारा मिलता है। हमारे को ये बहुत ही इजी आसन है जिस हम डेली रूटीन में ला सकते हैं। रही बात बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम एक हम वार्म अप एक्सरसाइजेज जो होते हैं, वो छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स के एक्सरसाइजेज, गर्दन एक तरफ फिर दूसरी तरफ, ताकि हमारे गर्दन के ये मूवमेंट होते रहे। आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया प्रज्ञा, और सबसे बड़ी बात यह कि प्रिया, हम प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी दिखा देंगे क्योंकि योगासन की अलग अलग तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं और पीसीआर टीम ने कहा है कि उन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाना है। तो देखिए आप ज़रा ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री के योग करने की तस्वीरें इस वक्त, और ये 10 तस्वीरें हैं। आप ज़रा जल्दी जल्दी में बताइए, इन 10 तस्वीरों को ज़रा आप ब्रीफ करिए। ये शुरुआत करते हैं वो मृत्सेंद्र आसन से, फिर शवासन में बैठे हैं, फिर भुजंग आसन है, सेतुबंद आसन है, ये घुटने के बल हैं, फिर एक उन्होंने भ्रामरी प्राणायाम किया है, ब्रजासन पे बैठे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, और यही है हमारे सारे आसन। भुजंग आसन में भी देखा है प्रधानमंत्री जी को। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर में जो योग किया है उसकी अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और हमारे साथ प्रिया जी ज़रा इन आसन को आप ज़रा बताइए कि ये जो आसन है अगर आप करके बता पाएँ इन आसन को, ताकि वो आसन तमाम दर्शक देख पाएँ घर बैठे कि किस तरीके से ये योग के आसन जो प्रधानमंत्री ने किए हैं वो यहाँ पर स्टूडियो में हम प्रिया जी के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। जो सबसे पहली तस्वीर है प्रधानमंत्री जी की मृत्सेंद्र आसन करते हुए। मृत्सेंद्र आसन बहुत अच्छा है हमारे बैक के लिए, हमारे एब्डोमेन के लिए, हमारे पैरों के लिए, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। वो आसन करने के लिए सबसे पहले हम बैठ जाएं, बैठ के अपना राइट पैर लेफ्ट पैर के घुटने के बाजू में लाएं। अगर हम यहाँ ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ला सकते हैं तो हम इस तरफ भी इसको रख सकते हैं। ये लाने के बाद अगर हमारे पाँव सीधा है, हम पाँव सीधा रखें। इसको एक लेवल अगर हमें और बढ़ाना है तो हम पाँव को इस तरह से मोड़ लेंगे, अपने कोहनी को घुटने के पास लगाएंगे और पीछे की तरफ हम सिर करेंगे।
नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। हाथ वापस लाते हुए ये पैर सीधा, वैसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे, कोहनी को घुटने से लगाते हुए। इससे हमारे यहाँ बैक में खिंचाव पड़ता है और इस खिंचाव से हमारे बैक पेन में काफ़ी राहत मिलती है। बहुत शानदार, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिया जी इसको ब्रीफ किया है। और जाहिर तौर पर जिन लोगों के अंदर योग को लेकर के या तमाम जो बातें चलती हैं, आज वो उन तस्वीरों को देख करके प्रेरित भी हो रहे होंगे। यहाँ पर वक्त की मजबूरी है, एक हमें छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं। अलग अलग जगहों पर आपको लेकर चलेंगे, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे और प्रिया जी से कुछ और आसन समझेंगे ताकि हम और आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको देश दुनिया की हर तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह, योग के गुर भी हम आपको बताएंगे। और प्रिया जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट्स की राय हमारे लिए और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है इसको आप जानते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ के राजभवन में योग किया है। इस मौके पर उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि योगी ने भारत की इस प्राचीन परंपरा को दुनिया भर में पहुंचाया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में योग को पहचान दिलाई है, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। आभारी हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। आज जब यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो आज दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश इस योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहा होगा। और मुझे लगता है कि यह भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। और आइए अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में योग किया, वहीं सीएम योगी ने लखनऊ में और सीएम धामी ने ऋषिकेश में योग किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा और बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योग किया। ये 5 तस्वीरें लखनऊ, नोएडा, मैसूर, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये 5 तस्वीरें हैं जहां पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा ने नोएडा, पीएम मोदी ने मैसूर, पुष्कर धामी ने ऋषिकेश और बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गोरखपुर में आज कई जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक साथ हजारों लोगों ने योग किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को इंटरनेशनल योगा डे पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कोटिश धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसकी जागरूकता पूरे विश्व में फैला दी। आज हमारे ये हज़ारों साल की परंपरा योग है, जो हमारे भारत की क्रिएटिविटी, भारत की क्रिएशन है, आज वो पूरे विश्व में हो रहा है। आज पूरी दुनिया आज योगा डे मना रही है, शरीर के लिए, निरोगी होने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में योग किया। योगा दिवस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से पूरा उत्तर प्रदेश योगा दिवस मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कर्नाटक के मैसूर में रह करके उन्होंने देश भर में जो योग के कार्यक्रम थे वहां उनका संबोधन भी प्राप्त हुआ। विश्व योग दिवस से भारत की प्रतिष्ठा को तो बढ़ाने का काम किया ही है,
भारतवासियों को और पूरे विश्व को चूंकि परिवार मान करके उनको निरोग बनाने का एक यह महामंत्र है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया, और उस दिशा में पूरा विश्व अब आगे बढ़ रहा है। तो एक्सपर्ट्स की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रिया जी हमारे साथ लगातार हैं यहाँ पर स्टूडियो में। प्रिया जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब आप किसी पार्क्स में जाइए या कहीं पर जाइए और लोग योग कर रहे हो तो वहाँ पर ताली बजाना और उसके बाद खिलखिलाकर हंसना, एक ये दृश्य देखने को मिलता है। अगर आप बता पाएं क्या इसका योगा से कोई जुड़ाव है या फिर ये योग के ही किसी बिंदु में आता है, ज़रा बताइए। देखिए, योग से हम बहुत बार अभी बात कर चुके हैं कि हमें तनाव से मुक्ति चाहिए। तो जब हम पार्क में जाते हैं और देखते हैं लोग बहुत खिलखिलाकर हंस रहे हैं या तालियां बजा रहे हैं, ये एक उमंग का प्रदर्शन है। जब हम उमंग का प्रदर्शन करते हैं तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा आ जाती है और हम खुश रहते हैं, स्ट्रेस से दूर रहते हैं और हमारी चेहरे में वो चमक दिखती है। तो ये एक योगा का ही अभ्यास है, ये एक एक्सरसाइज है जो हमें खुश रहना चाहिए। कैसे और कैसे इसको करते हैं, जरा एक बार बताइए जरा। ये हम जोर से हम आपके साथ करना चाहेंगे। जी, 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 जी। हम दोनों मिलकर के करते हैं और हम लोग बहुत तेज हंसेंगे और ताली बजाएंगे। जी जी। हाँ, तो देखिए ये यहाँ पर बता रही हैं कि हंसना कितना जरूरी है, खिलखिलाकर हंसना कितना जरूरी है, ये यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।